ये सभी लड़के मंटू के साथ ही रहते हैं। ये हथियार के बारे में भी इन्होंने बोला है कि मंटू के द्वारा ही प्रोवाइड कराया गया। ये सभी आपराधिक किस्म के लड़के हैं। ये सब लूट-पाट वगैरह का काम किया करते हैं ऐसा। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। पटना के मसौढ़ी में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। 12 जून की रात मसौढ़ी थाना क्षेत्र के मनीचक गांव में 4 से 5 अपराधी एक युवक का अपहरण कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी शुरू कर दी। खुद को घिरता देख अपराधियों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 2 पुलिस पदाधिकारी घायल हो गए। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया गया। वहीं हैदर नाम का एक अपराधी घायल हुआ, जिसे उसके साथी कई अस्पतालों में घुमाने के बाद पारस अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्टल, 4 कट्टा, 11 कारतूस और 4 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार के अनुसार मुख्य आरोपी अभी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार ने क्या कहा। कल शाम को 7:30 बजे के आसपास मसौढ़ी थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि मनीचक के पास खेत में एक युवक को कुछ अपराधकर्मी जो 5-6 की संख्या में होंगे बुरी तरीके से मार पीट रहे हैं और उनके पास हथियार भी है और संभव है कि उसकी हत्या कर ले। सूचना मिलने के साथ ही मसौढ़ी थाना की टीम जिसका नेतृत्व एसआई राहुल कुमार जो वहाँ एडिशनल एसएचओ भी है वो कर रहे थे, वो घटनास्थल पर दलबल के साथ पहुंचे। पुलिस के वहां पहुंचते ही अपराधकर्मियों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी गई। करीब 5-6 राउंड फायरिंग उनके द्वारा की गई। अपराधकर्मियों के फायरिंग से बचने के लिए आत्मरक्षा में सेल्फ डिफेंस में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। इसी घटना में जो अपराधकर्मी थे वो अंधेरे का और मौका का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले और जो अपहृत युवक था उसे रिकवर कर लिया गया, परंतु अपराधियों के फायरिंग में हमारे 2 पुलिस ऑफिसर्स को गोली लगी। एसआई राहुल कुमार को घुटने के ऊपर गोली लगी और एक अन्य पदाधिकारी एएसआई संजय कुमार इनको हाथ से में गोली स्क्रैच करते हुए निकली। इन दोनों ही पुलिसकर्मियों को तत्काल बेहतर इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद इन दोनों की हालत खतरे के बाहर है। एसआई राहुल कुमार का आज सुबह और आज दोपहर में ऑपरेशन कर जो अंदर में ये गोली थी लगी हुई उसे निकाला गया। मुठभेड़ के समय ही ये स्पष्ट हो गया था कि पुलिस की गोली से एक अपराधकर्मी को भी गोली लगी है। सूचना का सत्यापन किया गया। उसके बाद अपराधकर्मी जो वहां से भाग निकले थे उनको हमने ट्रैक करना शुरू किया तो ये पता चला कि घायल अपराधकर्मी को कुछ अन्य अपराधकर्मी जो उसके सहयोगी थे सबसे पहले पुनपुन के जो पीएचसी होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वहां लेकर पहुंचे। वहां पे डॉक्टर उन्हें देखने के बाद उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वो पीएमसीएच गए, परंतु पीएमसीएच में एडमिट ना करके वो उसे मैक्स हॉस्पिटल ले गए, जहां संभवतः मैक्स हॉस्पिटल ने इलाज करने से मना कर दिया। उसके बाद वो उन्हें पारस हॉस्पिटल लेकर चले गए। इतने में पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंच गई और उसके बाद यह पाया गया कि पारस हॉस्पिटल में आने के साथ ही कुछ मिनटों के बाद उस उक्त अपराधकर्मी की मृत्यु हो गई। उस अपराधकर्मी की पहचान मोहम्मद हैदर अली के रूप में की गई। अस्पताल में पहुंचाने के बाद उसके सहयोगी थे वो वहां से निकल गए और उस मृत अपराधकर्मी हैदर की फैमिली वहां पे आ गई थी। आगे की प्रक्रिया पुलिस के द्वारा जो भी विधि सम्पन्न है वो की गई। साथ ही साथ इस घटना में अग्रतर अनुसंधान किया गया। एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया था जिसमें मसौढ़ी के साथ साथ लहसुना, केवड़ा, ये पिपरा थाना, पुनपुन थाना, शास्त्रीनगर थाना, ये सभी थाने की टीम और एसआईयू की टीम थी। इनके द्वारा एक-एक पहलू पे अनुसंधान किया गया, सीसीटीवी फुटेज देखा गया, सीडीआर्स देखे गए, पूछताछ किया गया और इस सब के बेसिस पे कुल 8 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। 8 में से 4 अपराधकर्मियों को ये षड्यंत्र में गिरफ्तार किया गया। ये वो 4 अपराधकर्मी हैं जो इस षड्यंत्र में शामिल थे और
गोली लगे हुए अपराधकर्मी को एक से दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल ले जा रहे थे बिना पुलिस को सूचना दिए। जो पहले 4 अपराधकर्मी उनका नाम इस प्रकार है। पहला अंतय कुमार, ये दुल्हन बाजार का रहने वाला है। दूसरा अमन कुमार, ये पुनपुन का रहने वाला है। तीसरा प्रिंस कुमार, ये मसौड़ी का रहने वाला है। और चौथा सूरज कुमार, ये मसौड़ी का रहने वाला है। इनकी गिरफ्तारी केवड़ा और ये पुनपुन से हुई है। इसके अलावा 4 अन्य अपराधकर्मी जिनका नाम है लक्की कुमार, ये मसौड़ी का रहने वाला है। आदित्य कुमार मसौड़ी, आशीष कुमार मसौड़ी और गोपाल कुमार मसौड़ी। इन चारों की गिरफ्तारी लहसुना थाना क्षेत्र में उस्मान चक से हुई थी। ये चारों के चारों अपराधकर्मी घटनास्थल पे मौजूद थे। घटनास्थल पे कुल 6 अपराधकर्मी मौजूद थे। यह 4 प्लस एक जो ये पुलिस की गोली लगने से मारा गया और एक अपराधकर्मी जो अभी भी फरार है। इन सभी के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। जो हथियार इनके पास से बरामद हुए उसका लिस्ट इस प्रकार है। 2 देसी पिस्टल बरामद हुआ है, 4 देसी कट्टा बरामद हुआ है, 11 राउंड जिंदा गोली बरामद हुआ है, 1 राउंड 12 बोर का गोली बरामद हुआ है, गोली रखने वाला एक बेल्ट बरामद हुआ है, 7,200 रुपये बरामद हुए, 2 मोबाइल बरामद हुए हैं और एक 4 पहिया वाहन बरामद हुआ है। साथ ही घटनास्थल की जांच एफएसएल के द्वारा कराई गई थी, जहां से 6 खोखा बरामद हुआ है। इसके साथ ही जब इस पूरे मामले पे अनुसंधान किया गया, सबसे पूछताछ किया गया, तो यह पता चला कि जो जिस युवक का अपहरण हुआ था, जिसके साथ मार पिटाई हो रही थी और संभवतः हत्या करने का प्लान था, उसको इन सभी अपराधकर्मी के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत OLX पे मोबाइल खरीदने के नाम पर बुलाया गया था। वह कुछ पैसे और ATM कार्ड लेकर पहुंचा था। प्लानिंग थी कि पहले उसकी पिटाई करेंगे, उससे पैसे छीनेंगे, ATM से पैसे भी उससे निकलवाएंगे और उसके बाद उसकी हत्या कर देंगे। इसके पीछे की यह वजह है कि एक अन्य अपराधकर्मी है जिसका नाम है मंटू यादव। इस युवक का मंटू यादव से कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, हल्की फुल्की मारपीट भी हुई थी। इसी के प्रतिशोध में मंटू यादव के बोलने पर यह सारा षड्यंत्र रचा गया था। यह सत्यापित होने के बाद मंटू यादव को भी एस्टेब्लिश किया गया, मतलब उसके यहाँ भी रेड किया गया, तो उसके यहाँ से 1 देसी पिस्टल, 4 कारतूस और 3,98,000 रुपये और बरामद हुए। तो इस प्रकार से इस मामले में अभी तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी है, 2 फिरार है और 1 अपराधकर्मी पुलिस की गोली से मृत हो गया। और जो मृत अपराधकर्मी है उसके आपराधिक इतिहास की हम बात करें तो अभी वो कुछ टाइम पहले ही एक हत्या के कांड में जेल से निकला था। उसके ऊपर पहले से कई सारे कांड दर्ज है। मसौड़ी थाना कांड संख्या 249-25, मसौड़ी का 537-25, 197-26 और 391-26। इसमें कुछ हत्या के केसेस है, आर्म्स एक्ट के हैं और हत्या के प्रयास के भी मामले हैं। इन सभी में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो ये इस पूरे मामले में पूरे पटना पुलिस के द्वारा एक हिसाब से एक टीम की तरह काम किया गया और पटना पुलिस के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का ही यह नतीजा है कि एक रात में ही लगभग सारे अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो। सवाल है कि सर उतना जगह